तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे कौन है फ्रेश वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले दो जनरेशन के लेजेंड्स का। तो सबसे पहले पुराने एनिमे फैंस का सबसे फेवरेट काकारोट AKA गोकू, और गोकू के सामने न्यू एनिमे फैंस का फेवरेट द लेजेंड संग जिनवू। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई देखो, इसमें गोकू नाम का कैरेक्टर होता है। तो भाई देखो, गोकू की वजह से ड्रैगन बॉल बहुत ही ज्यादा फेमस है और गोकू को फादर ऑफ एनिमे भी कहा जाता है, जो की एनिमे को बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल ले जाने के लिए ड्रैगन बॉल का बहुत ही बड़ा योगदान है। जो की ड्रैगन बॉल की तरह ही एक न्यू एनिमे आ रहा है जिसका नाम है सोलो लेवलिंग, जो कि ये न्यू एनिमे फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, जो कि अपने रिलीज होने के साथ ही दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। जो कि सोलो लेवलिंग के अंदर गोकू की तरह एक पावरफुल कैरेक्टर है जिसका नाम है संग जिनवू। और संग जिनवू की भी खासियत यही है कि वो भी गोकू की तरह अपनी पावर्स को इंक्रीज किया है, और जिनवू अपनी पावर्स को इतनी ज्यादा पावरफुल बना लेता है कि वो एक समय पे अपने एनिमे का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। तो संग जिनवू के बारे में और उसकी पावर्स के बारे में बात की जाए, जो कि सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स से बिलोंग करता है। अब ये जो सोलो लेवलिंग की दुनिया है, इसके अंदर इंसानों के साथ हंटर्स भी रहते हैं, और ये इंसान ऐसे होते हैं जिनके अंदर हंटर्स की पावर जाग जाती है, और इसी पावर का वो इस्तेमाल करके बाकी इंसानों को मॉन्स्टर से बचाते हैं। अगर हम बात करें संग जिनवू की, वो सबसे कमजोर हंटर होता है, लेकिन ये बस कहानी की शुरुआत है। लेकिन जैसे ही संग जिनवू डबल डंजन के अंदर जाता है और वहाँ के अपने लाइफ के सबसे भयानक इंसिडेंट को फेस करने के बाद, और वहीं पर ये अपने सैक्रिफाइस और अपने दोस्तों को बचाने की इच्छा को जाहिर करता है, और वैसे ही वो शैडो मना के वेसल के तौर पर चुन लिया जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है, आर्किटेक्ट जिनवू को अपने सिस्टम का हिस्सा बना लेती है, जिसके बाद जिनवू की लाइफ बिल्कुल ही अलग हो जाती है, जैसे एक वीडियो गेम की तरह। और इसके बाद जिनवू जिस से भी लड़ता है, उससे लड़ने के बाद उसकी पावर एकदम बढ़ जाती है, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जिनवू अपने एनिमे का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। तो अब आपको थोड़ा तो अंदाजा लग ही गया होगा। अब बात करें इसकी पावर्स के बारे में, तो संग जिनवू शैडो मोनाक का वेसल होने की वजह से तो संग जिनवू के पास भी शैडो मोनाक की सारी पावर्स है, जैसे कि अनलिमिटेड स्पीड, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ और भी काफी सारी चीजें। और इसके पास सबसे बढ़िया चीज रीजनरेशन भी होता है, और यही सब सारी चीजें इसको एकदम टॉप लेवल बनाती है। थॉमस हेनरी को भी हरा दिया था, और ये वही है जो कि 5 नेशनल लेवल हंटर में से एक है। तो अब संग जिनवू की बात हो गई, तो अब हम बात करते हैं द ओल्ड लेजेंड्स का फेवरेट गोकू। और मुझे पता है कि मुझे आप लोगों को ये बात बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए एनिमे फैंस उनको तो जानना होगा कि आखिर गोकू के पास ऐसा है क्या, और ऐसा भी क्या है कि इसको फादर ऑफ एनिमे बोला जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा कि गोकू एक सैयन है जो कि प्लेनेट वेजिटा से बिलोंग करता है, लेकिन जिस प्लेनेट पर गोकू का जन्म होता है, उसी प्लेनेट पर फ्रीजा ने हमला कर दिया होता है, और बार डॉग जो कि गोकू के फादर होते हैं, जो कि गोकू की जान बचाने के लिए उसको प्लेनेट अर्थ पर भेज देते हैं। और उसके बाद वो अपनी सारी लाइफ प्लेनेट अर्थ पर ही गुजारता है, और उसके प्लेनेट अर्थ पर आते ही ग्रैंडपा गोहान उसको गोद ले लेते हैं, और वहीं से काकारोट का नाम गोकू रख दिया जाता है। और उसके बाद उसके दादा गोहान उसको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, जैसे सेल्फ कंट्रोल और भी सारी चीजें। और अब हम बात करें इसके पावर्स के बारे में, तो गोकू मल्टीवर्स लेवल का कैरेक्टर है। साथ ही मल्टीवर्स के जिस यूनिवर्स में गोकू बिलोंग करता है, यूनिवर्स 7, और उस यूनिवर्स में गोकू से पावरफुल बंदा कोई भी नहीं है। और गोकू की पावर्स है गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड और भी काफी सारी चीजें। और गोकू इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने बड़े बड़े योद्धा जैसे जिरेन के साथ भी लड़ चुका है। और गोकू बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क और उसके खतरनाक ट्रेनिंग की वजह से इतना ज्यादा पावरफुल हुआ है। और गोकू के जैसे जैसे फॉर्म्स चेंज होते हैं, उसके पावर्स भी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके सबसे खतरनाक फॉर्म है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और जब गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाता है, जब वो जिरेन जैसे खतरनाक योद्धाओं को भी टक्कर देता है। और गोकू अपने डिस्ट्रॉयर से भी लड़ चुका है, जो कि डिस्ट्रॉयर की छींक से एक प्लेनेट तक तबाह हो जाता है। तो अब आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि गोकू कितना ज्यादा पावरफुल है। तो मैं अगर फाइनल रिजल्ट बताऊं, तो भाई इन माय ओपिनियन गोकू संग जिनवू को इजीली हरा देगा। हाँ, मेरा मतलब है कि उसको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन वो जैसे ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाएगा, संग जिनवू इससे इजीली हार जाएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि यहाँ पे असली विजेता कौन है, गोकू या फिर संग जिनवू। और ये भी बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। और मिलते हैं कौन है फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।